हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम दिसंबर 2021 में हुए सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम जो 21 दिसंबर 2021 को हुआ था उसके मैथ पोर्शन को देखेंगे कि किस टाइप से उसमें क्वेश्चन आए थे और आप किस तरीके से उनको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गीतांजलि ने मालक बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। ठीक है, उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे। तो पैकेट कितने के मोतियों के हैं? 10 मोतियों के। तो ये पता चला हमें कि एक पैकेट में कितने मोती हैं, कितने बीट्स हैं? 10 मोती हैं। ठीक है, साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। उसके पास पैकेट में भी हैं मोती और कुछ खुले मोती भी हैं। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे है। क्या एक मोती जो है उसकी कीमत कितनी है? 50 पैसे। ठीक है, 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। 10 मोती, आपको पता है एक मोती अगर 50 रुपये का है तो 10 मोती कितने के होंगे? 10 मोती हो जाएंगे 10 गुना 50। ये सब आएगा हमारा पैसों में, मतलब आ गए हमारे ये 500 पैसे। इसका मतलब ये है कि 10 मोती की कीमत कितनी है? 500 पैसे। 500 पैसे का मतलब 5 रुपये। आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 500 पैसे कितने के हो जाएंगे? 5 रुपये के हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि 10 मोती 5 रुपये के हैं। इसका मतलब 10 मोती 5 रुपये के, 10 मोती का मतलब है एक पैकेट। तो एक पैकेट की कीमत कितनी हो गई? 5 रुपये। 5 रुपये हो गई एक पैकेट की कीमत। अब लेकिन उसने बोला कि 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, कि 1 रुपये कम देने होते हैं। इसका मतलब ये एक पैकेट के उसको 5 रुपये नहीं देने, एक पैकेट के लिए उसको कितने रुपये देने हैं? 4 रुपये देने हैं बस। एक पैकेट अगर वो मोती खरीदना चाहती है तो उसके लिए 5 रुपये नहीं 4। वैसे तो कॉस्ट होनी चाहिए 5 रुपये। 50 पैसे अगर एक मोती की कीमत है तो 10 मोती की कीमत होगी 5 रुपये। लेकिन अगर वो पूरा पैकेट खरीदती है तो उसको 5 रुपये नहीं, उसके ऊपर 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब वो उसकी कीमत कितनी होगी? पैकेट की 4 रुपये हो गई। अब बोलते हैं वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब आपको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखें तो वो 99 है, पर ये विषम है। उसने बोला क्या? सम संख्या है। अगर आप यहीं 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या देखें तो वो होगी 98। इस 98 जो मोती हैं इसमें उसके पास 90 मोती पैकेटों में होंगे और 8 मोती खुले मोती होंगे। 90 मोतियों का मतलब 9 पैकेट, 9 पैकेट हो गए। अब एक पैकेट कितने का है? 4 रुपये का है। 5 का नहीं है, 4 रुपये का है। एक मोती एक पैकेट अगर 4 रुपये का है तो 9 पैकेट कितने हो गए? 9 4 36, 36 रुपये के ये पैकेट हो गए। अब खुले में देखो, एक मोती 50 पैसे का है तो 8 मोती कितने हो जाएंगे? 8 गुना 50, 8 पंजे 40, बोले तो 400 पैसे। 400 पैसे का मतलब क्या हो गया? आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 400 पैसे कितने में होंगे? 4 रुपये में होंगे। तो जो 9 पैकेट हैं वो 36 रुपये के हो गए, 8 जो खुले मोती हैं वो 4 रुपये के हो गए। तो टोटल उसने कितना पे किया होगा? 40 रुपये। 36 और 4 40। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि वह ज़्यादा छूट लेती है तो उसे दुकानदार को कितने रुपए देने हैं या कितने रुपए दिए, तो उसने टोटल कितने रुपए दिए उसको? दुकानदार को 40 रुपये दिए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर एग्जाम में अब ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। क्या परिणाम मिलता है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाएगा। अच्छा, तो आपको पता है कि 2 सिचुएशन होती है। क्या कि अगर कोई भी जो इस क्वेश्चन में दिया कि कोई भी नंबर आपके पास मान लीजिए 31 है, इसको 0 से डिवाइड करना है, एक तो ये सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ये होती है कि 0 को 31 से डिवाइड करना है। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि 31 डिवाइडेड बाय 0 और यहाँ पे मतलब है 0 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर 0 को, इस कंडीशन में सेकंड कंडीशन में अगर हम बात करें तो 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर 0 ही आता है। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है, इसका आता है आंसर क्या? नॉट डिटरमाइंड। इसको
सॉल्व नहीं किया जा सकता या इन्फिनिटी आंसर आता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, 0 किस सिचुएशन में आएगा, 0 सिचुएशन में आएगा कि अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है। खुद वही संख्या कब आएगी, जब उसी संख्या को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो वही संख्या आंसर आ जाएगी। जैसे 31 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 31 ही आ जाएगा। 1 कब आएगा, 1 उस सिचुएशन में आएगा जब उसी संख्या को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए। जैसे 31 को 31 से ही डिवाइड किया तब 1 आएगा। स्वयं संख्या वो तब आएगी जब 31 को 1 से डिवाइड किया जाएगा, तब 31 आएगा ये। तो इस तरीके से ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हुआ आपका डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका सही है। और थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या, फॉर्म बाय द डिजिट 0, 1, 4, 7। भाई आपके पास 4 डिजिट है, 0 है, 1 है, 4 है और 7 है। इसका यूज करके हमें क्या बनाना है, एक तो लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है भाई, अगर हमें बनाना है लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए आप क्या करें, इनको अवरोही क्रम में लिख दें। मतलब पहले सबसे बड़ा 0, 0, 1, 7 और 4, इन 4 जो डिजिट है, इन चारों का यूज करके हमें क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आप इनको अवरोही क्रम में लिख दें। मतलब पहले सबसे बड़ा लिखें 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 1, फिर सबसे छोटा 0। तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है तो आप क्या करते हैं, रूल के हिसाब से अगर आपको इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता तो आप इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उस हिसाब से। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे 0, 1, 4 और 7। लेकिन इसमें अगर सबसे पहले 0 है, क्या सबसे बाईं तरफ बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे आपका अगर 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये तो केवल 3 डिजिट का ही नंबर बना, ये तो केवल 3 डिजिट का ही नंबर बना। इसीलिए अगर 0 वाली कंडीशन होती है तो 0 को सेकंड नंबर पे लिखा जाता है। तो हम क्या कर देंगे, इसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1, 0, 4 और 7, 1, 0, 4, 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर तो ये हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया। ये नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमें पता चल गई, सबसे छोटी संख्या हमें पता चल गई। उनका क्या निकालना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। निकाल देते हैं। डिफरेंस क्या है, 7, 4, 1, 0, उसमें से क्या माइनस करना है, 1, 0, 4, 7। ठीक है, तो माइनस कर दिया, 10, 10 में 7 गया तो 3, कितना 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये बचा 3 और ये बचा 6। तो आंसर है 6, 3, 6, 3, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये आपका 6, 3, 6, 3 ये आपका हो गया बिल्कुल सही आंसर, आपका यही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये आपको कुछ फ्रैक्शन दे रखी है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको लार्जेस्ट सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न जो भी होगी उसका क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करा रखे हैं। ठीक है, जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, इस नाम से एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें इस टाइप के कई क्वेश्चन करा रखे हैं। चलिए देखते हैं। लिखा है 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 और 5/6। ये आपको 6 फ्रैक्शन दे रखी है। इन फ्रैक्शन का क्या करना है आपको, इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका डिफरेंस देख लीजिए। जैसे 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है और 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है। जो ये डिफरेंस अलग अलग है, आपको क्या करना है, इसी डिफरेंस को बराबर करना है। जैसे यहाँ 3 है और ये 2 है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है उनका एलसीएम ले लो। तो 1 है, 3 है और 2 है, इनका एलसीएम क्या आएगा, 6। मतलब सभी को हमें 6 बनाना है। जैसे 1 है, इसको हमें 6 बनाना है। 6 कैसे बनाएंगे, जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तभी तो ये 6 बनेगा। तो क्या होगा, 6 3 = 18,
इसको भी 6 से करना पड़ेगा, इसको भी 6 से करेंगे तो 6 बन जा 6। 3 है तो इसको 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से करा तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, तो 1 2 जा 2 हो गया। यहाँ 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 6 से करो 6 2 जा 12 हो गया। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से करो 9, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 6 से 6 5 जा 30, ये आ गया। अब आप इसमें सब देखेंगे, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो जो इसकी फ्रैक्शन है वो ये 5/6, ये क्या हो गई, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गई, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गई। और सबसे छोटा क्या है 2, ये सबसे छोटा है, ये क्या है स्मॉलेस्ट है, तो इसकी जो फ्रैक्शन है ये 1/4, ये क्या हो गई स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई, ये लार्जेस्ट था तो ये फ्रैक्शन भी लार्जेस्ट हो गई। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस बता दीजिए भाई। लार्जेस्ट है 5/6, स्मॉलेस्ट है 1/4, इसका माइनस कर दीजिए, आपको पता है दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 4 3 जा 3 1 जा 3, आप इनको माइनस करेंगे 10 में से 3 के 7/12, तो आपका आंसर कितना आया 7/12, 7/12, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ फ्रूट्स पर केजी आर गिवन बिलो, ये 1 केजी का प्राइस दे रखा है कि मैंगो इस रेट में लेंगे, एप्पल, वाटरमेलन और ग्रेप्स। इसमें लिखा है स्नेहा ने 3.5 किलो तरबूज, मतलब जो वाटरमेलन है कितना खरीदा उसने 3.5 kg, तो 3.5 kg क्या खरीदा तरबूज। ये इसकी क्या है क्वांटिटी है और ये इसका प्राइस है। वाटरमेलन का प्राइस क्या है 2.50, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 3 2 जा 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा। इसको 2.50 से सॉल्व कर दीजिए, 1.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 ये आ गई कीमत, ठीक है वाटरमेलन की। उसके बाद है 2 किलो आम, क्वांटिटी 2 है, प्राइस क्या है आम का 80 रुपीज़ 60 पैसे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 6 2 12 का 2 कैरी 1 हो गया 116, 161.20 आ गया। उसके बाद है 1.5 kg सेब, मतलब 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया 3/2, क्योंकि 2 1 2 और 1 3। इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है सेब की 120 रुपये 50 पैसे, 120 रुपये 50 पैसे। सॉल्व करेंगे 2 से 60.25 हो जाएगा, इसका कर दोगे तो 7 5 से 18, 180 रुपये 75 पैसे। इसी तरीके से 3 मतलब 3/4 kg क्या है अंगूर, अंगूर की कीमत क्या है 110 रुपये 40 पैसे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 82.80, ठीक है। इस तरीके से कीमत आ गया 16.2, ये आ गया 178.75। अब ये टोटल हमारी कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट कितने आ गए, आप इनको ऐड कर देंगे, ऐड करना आपको आता ही है कि जब डेसिमल में हम ऐड करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये डेसिमल है यहाँ पे 161.20, उसके बाद है 180.75, उसके बाद है 82.80, टोटल कॉस्ट अगर आप निकालेंगे यहाँ पे 5 और 5 10 10 के 0 हासिल लगा 1 7 और 7 14 15 और 10 25 का 5, ये 2 8 2 10 8 2 10 11 1 7 और 1 8 और 8 16, तो 24 से 30 के 0 हाथ लगा 3 4 और 1 5, तो आया 503.5, क्या 503 मतलब 503 रुपये 50 पैसे टोटल कॉस्ट आई। अब बोलता है यदि उसने दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी, टोटल में जो पेमेंट करनी थी 503 रुपये 50 पैसे की करनी थी, ये कॉस्ट पे करनी थी हमें। लेकिन अब वो बोल रहा है कि अगर उसने दुकानदार को 2000 का नोट दिया
तो उसने कितने रुपए वापस दिए, तो ठीक है 2000 का नोट दिया, 2000 में से आप 503 रुपये 50 पैसे माइनस कर दीजिए, 0 कर लीजिए और ये कैरी लेके सॉल्व कर दीजिए। 0 ये कितना हो गया 5 ये कितना हो गया 0.694 और ये 1, तो आया आंसर हमारा 1496.50 1496.50। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। ठीक है, एक कंपटीशन रखा, क्या इंडिपेंडेंस डे पे क्या क्या कंडक्ट अ चौक प्राइज पिकिंग कंपटीशन, द स्टूडेंट हैव टू पिक एज मैनी चौक विद इन अ गिवन टाइम। कुछ लोगों ने भाई गिवन टाइम में क्या करा, ज़्यादा ज़्यादा चौक उठानी थी। हीना, लीना, बीना, बिजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। इन्हीं 5 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसके बाद ये आपको पता करना है कि दूसरे स्थान पर दूसरा पुरस्कार किसे मिला, हु गेट सेकंड प्राइज। ठीक है, तो इसमें पहली लाइन लिखी है, हिना के पास, जो हिना है, हिना हैज़ मोर चौक विद मिगी। हिना के पास ज़्यादा चौक है किससे, मिगी से। उसके बाद है मिगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सकती। मिगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सकती, तो जो बीना है, बीना के पास भी मिगी से ज़्यादा चौक हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ज़्यादा, मतलब मिगी जो है बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठे नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात है बीना ज़्यादा इकट्ठी कर लेगी। अब कहता है लीना को बीना से कम, लीना को बीना से कम और मिगी से ज़्यादा चौक मिली हैं। जो लीना है, लीना को क्या हुआ है, बीना से कम और मिगी से ज़्यादा चौक मिली है। बिजू विजेता है, बिजू को क्या है, सबसे ज़्यादा चौक मिली है, तो पहले नंबर पे कौन आ गया, बिजू आ गया, बिजू को सेकंड नंबर मिली है। तो अब ये पूछा गया है कि अब देखिए लीना यहाँ है ना, यहाँ पे कहीं इधर ही कहीं हीना होनी चाहिए भाई हमारे यहाँ से। ठीक है, तो हीना का और लीना का भी हमें प्लेस सही से पता नहीं है कि यहाँ पे हीना भी हो सकते हैं, लीना भी हो सकते हैं, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, हमें तो पूछा सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो सेकंड नंबर पे बीना है। ये सेकंड नंबर पे बीना फिक्स है कि भाई फर्स्ट नंबर पे ये है बिजू, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिले। सेकंड प्लेस पर बीना है, थर्ड प्लेस पर लीना भी हो सकती है और हीना भी हो सकती है, इसलिए हमें थर्ड पोजीशन पता नहीं है सही से, लेकिन सेकंड पोजीशन बिल्कुल अच्छे से पता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि सेकंड पोजीशन किसको मिली है, सेकंड प्राइज किसको मिलेगा, तो सेकंड प्राइज किसको मिलेगा, बीना को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी डेसिमल नंबर्स आर देयर बिटवीन 0.50 एंड 0.70। देखिए भाई 0.50 और इसके बीच में 0.70। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन में देखेंगे तो अगर मान लीजिए 0.5 और 0.7 है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। 0.5 है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया 0.60, इसके बीच में भी कुछ नंबर होंगे। ठीक है, जैसे 0.50 ये 51, 0.51, 0.52, ये 0.53, ये 0.54, इस तरीके से ये सारे नंबर होंगे। लेकिन अगर आप इनको जूम करके देखें, क्या 0.51 इसको, 0.51 और इसको नेक्स्ट 0.52, इसको आप जूम करके देखेंगे तो इसके बीच में भी कुछ नंबर होंगे। जैसे ये हो गया 0.51, तो 0.51 0, ये हो गया 0.511, ये हो गया 0.512, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये फिर हो गया क्या 10 का मतलब ये हो गया 0.520। उसके बीच में अगर इनको भी जूम करके देखेंगे तो और बड़े बड़े निकल जाएंगे। तो दो संख्याओं के बीच में असंख्य दशमलव होंगे। इसका मतलब है इस तरीके से जूम करते जाएंगे तो ये जो दशमलव होंगे वो कितने होंगे, असंख्य है। कितने दशमलव होंगे, असंख्य है। तो इसका आंसर आ जाएगा
इनफाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, आप निम्नलिखित कथन है उसको आपको पढ़ना है। जैसे इसमें दो कथन दे रखा है, एक कथन दे रखा है कि एक त्रिभुज में B 90 डिग्री का है। क्या है ये B, अगर मैं इसको A मानूं B और इसको C मानूं तो ये B कितने का है, 90 डिग्री का है। इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो इसका जो एरिया है ये वो किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। मतलब जो इसका एरिया है सेम वही इसका एरिया है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बोला है कि कर्ण क्या हाइपोटेन्यूस और आधार के बीच का अंतर कितना है, 6 है। दूसरी कंडीशन के हिसाब से अगर ये कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल है, इसका जो हाइपोटेन्यूस है ये और जो इसका आधार है बेस है ये, इनका डिफरेंस कितना है h माइनस बी, वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। और कर्ण और लंबवत, कर्ण बोलो तो हाइपोटेन्यूस और लंबवत बोलो तो परपेंडिकुलर, इसका डिफरेंस कितना है 3 है। कहता त्रिभुज ABC के कर्ण के माप के लिए दिए गए सही विकल्प को चुने। तो इसमें से दोनों में से किस में से सॉल्व करके इसका हाइपोटेन्यूस निकाला जा सकता है ये। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है 1/2 B इंटू H, बेस इंटू हाइट हो जाएगी। या ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, रेक्टेंगल का एरिया तो 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी BP की वैल्यू आ जाएगी, पर हाइपोटेन्यूस नहीं निकल पाएगा। लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इससे आपका हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। इसलिए इसमें जो यही बोला है कि डेटा केवल क्या डेटा इन ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन, कि क्या डेटा 1 जो ये वाला है क्या ये सफिशिएंट है। सेकंड ऑप्शन है कि डेटा इन ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्या सेकंड वाला है, हाँ सेकंड वाले से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा B। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या एक ठोस आकृति है जिसकी सभी सतह क्या है, एक समान है, वह आकृति नहीं हो सकती जिसकी सभी सतह समान है। देखो घन जिसको क्यूब कहते हैं आपको पता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, इसके जो 6 फेसेस होते हैं सभी एक जैसे होते हैं। ये भी क्या एक घन के समान है। इसी तरीके से अष्टफलक जिसके 8 फलक हो, इसको भी ये भी बिल्कुल एक जैसा बन जाएगा। त्रिकोणीय प्रिज्म हो जाएगा। जो ये चतुर्फलक है इसकी सभी सतह एक समान नहीं होंगी। जिस तरीके से घन की भी सभी सतह एक समान होंगी, त्रिकोणीय प्रिज्म की भी सभी सतह एक समान होंगी, अष्टफलक की भी सभी सतह एक समान होंगी। जो ये चतुष्फलक है इसकी सभी सतह एक समान नहीं होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयताकार कागज है ये, इसका एरिया कितना है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, 208 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसका परिमाप 58 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है 58 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, इसकी आपको क्या बतानी है, लंबाई और चौड़ाई बतानी है। आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है ये हमें निकालनी है और ब्रेथ में निकालनी है। इसका एरिया कितना है 208 है। और इसी तरीके से पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना है 58, तो 2L प्लस B, यहाँ से 2 से इसको कट कर देंगे, 2 to the 4, 2 9 जा 18, तो L प्लस B कितना आया 29। ठीक है, तो अब आसानी से आप अगर इनको देखेंगे कि इसको आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए भाई, ऐसे दो कौन से ऑप्शन है कि दिन दोनों को ऐड करके तो 29 आ रहा हो और दोनों को मल्टीप्लाई करके 208 आ रहा हो। तो देखिए 14 को 14 से ऐड करोगे तो 29 आ ही नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
हाँ, बाकी सबको ऐड करके देखेंगे तो 29 आ रहा है कि 16 और 13 भी 29 होगा, 15 और 14 भी 29 होगा, 13 और 16 भी 29 होगा। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट करके देखेंगे कि 16 को अगर 13 से गुणा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा, इसका भी 208 आ जाएगा, इसका 208 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन हट गया। लेकिन अब देखिए इसका भी 208 और इसका भी 208 आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे 16 और 13 है, यहाँ पे 13 और 16 है। तो आपको पता है कि लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 और 13, क्योंकि लंबाई को हम पहले लिखते हैं, लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है, इसलिए 16 और 13 आंसर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 वॉल क्लॉक्स हैंगिंग एट द न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन आर सेट करेक्टली एट 21 आवर्स। क्या मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती हैं। 21 बजे का मतलब कितना हो गया, 9 बजे। ठीक है, रात को 9 बजे, 21 बजे मतलब 9 PM, इसका मतलब यही हो गया 9 PM। उसके बाद दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती हैं, मतलब पहली घड़ी और दूसरी घड़ी 1 घंटे में ये 3 मिनट तेज हो जाएगी, ये वाली 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला है दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है बुधवार की सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित कर रही है। क्या, अभी देखिए 9 बजे का टाइम था इसका, 9 बजे से कब की बात कर रहा है, सुबह 6 बजे की, 9 बजे से सुबह 6 बजे की, ये AM ये PM। तो आप इनके देखेंगे कितने का डिफरेंस आ गया, 6 ये और 9 से 12 में 3 ये, टोटल कितना आ गया, 9 घंटे का डिफरेंस है। कितने का घंटे का डिफरेंस है, 9 घंटे का। मतलब 1 घंटे में जो ये 3 घंटे बढ़ रही है तो 9 घंटे में कितने घंटे बढ़ जाए, 9 कितने मिनट बढ़ जाएगी, 9 3 27 मिनट, 27 मिनट बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो 6:27 है, एक्चुअल टाइम तो 6 बजे है, ये 27 मिनट जो ये हैं ये क्या है, एक्स्ट्रा है। अब 9 घंटे में 27 मिनट हुई है तो ये 9 घंटे में कितनी होगी, 9 5 45, ये 45 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो बोलता है कि दूसरी घड़ी का टाइम बताओ, तो दूसरी घड़ी का टाइम क्या हो जाएगा कि दूसरी घड़ी का टाइम हो जाएगा 9:45। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता 9 घंटे तो इसके हिसाब से चलेगी वो, 1 घंटे में जब 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी सुई तो 9 घंटे में 45 मिनट आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:45। ठीक है, 9 घंटे 45 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे 21 बजे में अगर आप 9 घंटे और 5 मिनट एक्स्ट्रा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सुबह 9:45 आगे कर देंगे तो करेक्ट टाइम हो जाएगा आपका 6:45। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा द ऑटो रिक्शा फेयर रेट इन अ सिटी इज एज फॉलो। मतलब ऑटो रिक्शा का किराया है कि न्यूनतम किराया, मिनिमम चार्जेस कितना है, 25 रुपये है 1.5 किलोमीटर तक के। फॉर मोर देन 1.5 किलोमीटर, अगर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा जाओगे तो 9.5 रुपीज़ पर किलोमीटर, 9 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देने होंगे। लिखा है राजू हायर्ड एन ऑटो रिक्शा टू गो बैक टू हिज होम विच इज़ 7.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी। राजू ने एक रिक्शा किया जिसका डिस्टेंस कितना है, 7.5 किलोमीटर है। हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी। तो 7.5 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, मान के चलते हैं ये यहाँ से उसे अपने घर के लिए जाना था जिसका डिस्टेंस कितना है, 7.5 किलोमीटर। इस 7.5 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर के लिए तो उसका क्या होगा, मिनिमम चार्जेस देना ही होगा। उसके बाद कितना बचा, अगर ये 1.5 हो गया तो ये कितना बचा होगा, 6 किलोमीटर बचा होगा। बचा हुआ कितना है, 6 किलोमीटर है। 1.5 के लिए उसके कितने रुपये देने, 25 रुपये जो मिनिमम चार्जेस है। उसके बाद 6 किलोमीटर के लिए 9 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 6 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर की कीमत है 9.5,
तो 6 की कितनी होगी, 57 रुपीज़। इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 57 रुपीज़। अब आपको पता है 57 यहाँ देना है, 25 रुपये ऊपर देने, तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 और 7 22, 12 का 2 कैरी 1 हो, 5 6 7 8 82 रुपीज़। तो टोटल उसको कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, 82 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर। अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर आप इसमें देखेंगे 2 4 6 8 10, दो का डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरीके से 3 6 9 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा 15, 12 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 15। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो। ठीक है, 9 बच्चों की हाइट दे रखी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन प्लस मोड एंड मीडियन माइनस मोड। अच्छा, मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जो बीच में होती है, मिडल में होती है। ठीक है, जो बीच में होती है। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो मैक्सिमम टाइम्स आता है। ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम्स होता है। ठीक है, अब बीच में कैसे होगा, तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, जो भी आपको हाइट दे रखी है ये 128 124 131 124, ये सबको क्या कर लेंगे, या तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, या इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। आपको कोई भी एक मोड में अरेंज कर लेना है। तो मान के चलते हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये 1 2 4, फिर दोबारा से 1 2 4, फिर अगेन 1 2 4, फिर 1 2 6 है, फिर 1 2 8 है, फिर दोबारा 1 2 8 है, फिर 1 3 0 है, फिर 1 3 0 है, फिर 1 3 1 है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि मिडल में कौन सा आएगा, 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, तो मिडल में क्या हो गया, ये 128 है। तो ये क्या होगा आपका मीडियन। ठीक है, उसके बाद मोड क्या होगा, जो मैक्सिमम टाइम होगा। आप देखेंगे 124 या 3 टाइम्स है, यहाँ पे 128 2 टाइम्स है, 130 भी 2 टाइम्स है। तो मोड क्या हो गया, जो ज़्यादा बार है, मैक्सिमम टाइम्स है, तो मोड क्या हो गया हमारा 124। आपको सॉल्व क्या करना है, ये कि मीडियन प्लस मोड, मीडियन कितना है 128 प्लस मोड, मोड कितना है 124। नीचे क्या आएगा, मीडियन माइनस मोड 128 माइनस 124। तो आप इनको ऐड करेंगे, 8 8 4 12, 2 हासिल 1 हुआ, 5 और 2 4 5 और 1 और 1 2, 252 हुआ। नीचे 128 में से 124 जाएगा तो 4 आएगा, तो 4 6 24, 7 दूनी 4 3 12। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारा 63, जो ऑप्शन नंबर 3 में, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म इनटू अ रेक्टेंगल। ये 120 मीटर क्या है, 120 सेंटीमीटर एक लंबी वायर है, फॉर्म इनटू अ रेक्टेंगल। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया गया कि 120 मीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दे दिया गया, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। जो लंबाई है ये इससे 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, इसका आयत का क्षेत्रफल निकालना। अगर आप इसको x मान लें, इसकी ब्रेथ को, चौड़ाई को x मान लें, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 ज़्यादा, जितनी भी ये होगी उससे 2 ज़्यादा ये होगी। और ये क्या दे रखा है 120 सेंटीमीटर का। इसी तार को जोड़ के मान लीजिए यहाँ ऐसे कहते, ऐसे मोड़ के ये बना दिया गया, तो जो लेंथ ऑफ वायर होगी, लेंथ ऑफ वायर होगी, वही तो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ जो भी फॉर्म किया जाएगा। जैसे रेक्टेंगल फॉर्म किया गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ वायर कितनी है 120, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला 2 ब्रैकेट l प्लस b। 2 लेंथ हो गई x प्लस 2, ब्रेथ हो गई x। इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई में है, ये 2, ये तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, x और x, 2x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 60। तो फाइनल में होता है 60 इज इक्वल टू
2x प्लस 2, ये 2 प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, तो 60 में से 2 जाए कितना बचेगा 58, 2x, x के लिए निकालोगे तो 58 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो x के लिए कितना आएगी 29। इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई 29 की, ब्रेथ कितने की हो गई 29 की हो गई, और लेंथ कितने की हो गई 31 की। मतलब ब्रेथ ये कितने की हो गई 29 की हो गई, और ये लेंथ कितने की हो गई 29 प्लस 2 इक्वल टू 31। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना, फाइंड आउट करना है इसका एरिया, क्षेत्रफल। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। 31 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 899 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।